देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक कैसी संख्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7√5 बराबर P/Q आ जाएगा। 7 इधर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास √5 बराबर P/7Q। ठीक है ना, ये आपकी कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या, और ये आपकी कैसी है, परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे हम एक लाइन क्या लिखेंगे, हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ओके, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो देखो इसमें चित्र बनेगा, जरा चित्र बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, उस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, यानी कि इसकी ये आपको ये बताना है इतना। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है आपको, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि जो ये आपको दे रखी है ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र पर 30, यानी कि ये कितने का है, 30 का है आपका। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो r बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, चाप की लंबाई आपको बतानी है। तो देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा 2πr। ओके, तो वैल्यू रख दो, थीटा कितनी है, 30, तो 30 बटे 360 गुणा 2 इंटू पाई आपका 22/7 हो जाएगा, और आर कितना है आपका 14। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो 2 छक 12, इस 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6। अब ऊपर देखो सिर्फ आपका 22 बचा और नीचे सिर्फ 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 22/3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो ये आया है वो आपका कितना आएगा, 22/3। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ग। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,4 -2,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ एक रेखाखंड बना लेंगे, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका ए के निर्देशांक देखो क्या है, 3,4, और बी के हैं आपको -2, -1, और देखो अनुपात क्या है, 3:2, यानी कि इसको 3:2 में है, तो ये 3 हो गया और ये 2। ठीक है, यानी कि आपको इसके निर्देशांक से, यानी कि इस वाले के आपको निर्देशांक बताने, यानी कि सी के निर्देशांक। ओके, तो देखो बिंदु सी के निर्देशांक बताने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, x बराबर m1 x2
प्लस m2 x1 और अपॉन में आएगा आपका m1 प्लस m2। ओके, और दूसरा क्या है, y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में है आपका m1 प्लस m2। ओके, अब देखो यहाँ से आपकी वैल्यू m1, तो ये आपका m1 हो जाएगा, ये आपका m2 हो जाएगा, ये x1 और ये आपका y1, ये x2 और ये y2। ओके, तो यहाँ से देखो वैल्यू रख देंगे, तो x बराबर m1 आपका कितना है 3, तो 3 गुणा x2 आपका कितना है -2 प्लस m2 आपका कितना है 2 गुणा x1 आपके पास कितना है 3 और m1 m2 यानी कि 3 + 2। ओके, y बराबर देखो m1 3 गुणा y2 -1 प्लस m2 2 गुणा y1 4। ओके, और m1 m2 यानी 3 + 2। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 प्लस 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। यहाँ y बराबर देखो -3 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 और 3 2 5। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो x बराबर आपका 6 से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 0/5 कोमा 8 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 5/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 1 यहाँ आपका 0, तो x बराबर क्या आया 0 और y बराबर आपका क्या आया 1। ठीक है, तो इसके निर्देशांक पता चल गए, तो यहाँ लिखेंगे निर्देशांक इक्वल में हो जाएंगे आपके क्या 0,1। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का घ, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी क्या है 5 मात्रा है ना। तो बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, d बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, d यानी आपको दूरी दे रखी है कितनी है 5 मात्रा, तो d की जगह आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और हम वैल्यू रख देंगे। x2 देखो कितना है 6 ना, तो 6 - x1 कितना है x स्क्वायर प्लस y2 देखो आपका कितना है 5 माइनस y1 कितना है 2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखो 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और b प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ से ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर √6 का स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस 3 का 9 और इसका स्क्वायर। ओके, इस स्क्वायर से ये आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर, यहाँ पे देखो अब 36 और 9 बचा, 9 6 15 यानी 45 हो जाएगा, 45 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो आपका क्या बन जाएगा, 25 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 45 माइनस 25 बराबर 0। जब 25 को इधर पक्षांतर करें तो प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 से 5 0, 4 से 2 यानी कि 20
बराबर 0। अब देखो गुणा करने से 20 आना चाहिए और प्लस करने से कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 10 और 2 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2, 10 दूनी 20, 10 और 2 12 एक्स प्लस 20 बराबर में 0। ओके, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस का 2x प्लस 20 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 10, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। ओके, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस 10 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों की 0 से तुलना कर देंगे तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, ठीक है। अब आपको x का मान चाहिए तो x के मान 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो x का मान आपके हो जाएगा 2,10, या तो 2 होगा या फिर 10, 2 या 10। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का इंगिया। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इन दोनों को साथ लेके चलेंगे, इन दोनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 1 प्लस सेक थीटा, या फिर अलग अलग कर लो लेकिन सॉल्व दोनों को करना है, ठीक है। सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर लो, एक साथ चलेंगे तो एक साथ कर लो, ठीक है। तो यहाँ से एक साथ करेंगे तो 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे इस वाले सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो साइन स्क्वायर थीटा को देखो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब चाहिए क्या साइन स्क्वायर, तो ये इसको इधर पहुंचा देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और 1 माइनस कॉस तो लिखा ही है पहले से ही आपके पास, ओके। आगे देखते हैं, अब यहाँ से देखो इसका एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ ऊपर क्या मिल जाएगा आपको कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा, और इस पूरे के अपॉन में हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल। अब यहाँ देखो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, तो जिसको हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके। और अपॉन में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, इस 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा आपका कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल, और इधर भी आपका क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चा। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य हमें चाहिए, क्या चाहिए माध्य, ठीक है। तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, समांतर माध्य का एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यही तो होता है फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पे देखो ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है और ये आपको बारंबारता दे रखी है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मध्यमान। क्या निकालेंगे, मध्यमान, ठीक, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, बारंबारता को एफ से। तो देखो मध्यमान कैसे निकालें, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, यानी 0 + 6 और बटे में 2, तो 6/2 हो गया, 2 3 6। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 3। ओके, अब देखो, अब हर बार जोड़ के भाग लगाने की जरूरत नहीं। अब इसमें ये वर्ग अंतराल में देख लो अंतर कितने का, उतना ही इधर जोड़ते चलेंगे, ठीक। अंतर देखो 6 का है, तो इधर 6 जोड़ते चलो, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27। ओके, अब यहाँ निकालेंगे f(x), यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 3 15 हो जाएगा आपका, 9 81, 15 धाई 150, 12 एकम 12, 1 हो गया, 12 दूनी 24 और 1 25। ओके, 27 में 4 का 7 चौगु 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो सिग्मा एफ एक्स, यानी कि इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो सिग्मा, यानी सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 606, ठीक है। और जब इस एफ को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा एफ बराबर 40। ओके, तो बस यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो देखो सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 606, तो 606 और बटे में आपका कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 2 से काट दो, 20 हो गया, 2 3 6 0 2 3 6। अब देखो आपके पास क्या आ गया, 303/20, ठीक है। अब देखो 20 का भाग इसमें ना दो, 2 का दे दो, ठीक है। तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 3 में 2 एकम 2, 1 बचा पॉइंट लगाया 0 हो गया, और 2 पंचे 10, तो आपके पास क्या बचा आया 15, 1 दशमलव में 5, बटे में नीचे सिर्फ क्या बचा आपके पास 0, यानी कि 10। अब ये 0 हटेगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 15.15, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका माध्य कितना आ जाएगा 15.15। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है। ये आपका एक बड़ा वाला हो गया, ये छोटा, ठीक है। सकेंद्रीय का मतलब दोनों का केंद्र एक ही होना चाहिए, जो आपका ये है। ओके, अब वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी छोटे वाले वृत्त की, यानी इस वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो आपको दे रखी है ये कितनी हो गई 3। ओके, और 5, यानी ये जो बड़ी त्रिज्या है ये आपकी कितनी हो गई 5, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी इधर है आपकी। ओके, ये 5 है आपकी, ठीक है। आगे, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि आपको यहाँ से लेके और ये आपको यहाँ तक की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, ओ ए बी और सी, ठीक है। अब चाहे आप ये वाला त्रिभुज ले लो और चाहे ये वाला त्रिभुज ले लो, ठीक है, कोई सा भी ले लो। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, ए ओ बी में, इसमें देखो पाइथागोरस लग जाएगी, तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होगा ना। इसमें कर्ण आपका देखो क्या है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओके, वैल्यू रखें, ओ ए आपके पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ए बी कोई वैल्यू है नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, प्लस ओ बी आपका कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर आपका 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर पक्षांतर करें तो -9 हो जाएगा,
ठीक है, और ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 25 से 9 जाएगा 16, यहाँ स्क्वायर हटेगा इस पर रूट और ए बी। ठीक, तो ए बी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी बराबर आपके पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 4। ओके, और ये हो रहेगा तो देखो जितना ये है उतना ही ये है ना, यानी हम ले सकते हैं ए सी, अगर पूरा निकालेंगे तो ए सी बराबर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ये देखो आपकी बिल्कुल लंब है ना, इन दोनों को बीच से ही काटती है, इस वजह से तो जितनी ये है उतनी ही ये, तो ए सी हमको चाहिए। ठीक है, तो ए सी बराबर आपकी हो जाएगी 4 प्लस 4, तो कुल मिला के जो ये जीवा की लंबाई आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ख। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, ठीक है, आपका ये त्रिभुज हो गया, तो इसके अलावा ये खींची गई दो भुजाओं को जिन पर प्रच्छेद करती है वे भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ओके, तो यानी यहाँ से और हमें मिलाना पड़ेगा, यहाँ से ये और इस तरफ भी। ओके, ऐसे ही ये इस तरफ। ओके ना, अब यहाँ पे देखो डी ई हो गया है और इसे मान लो एन और एम। अब आपको करना क्या है, देखो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है ए डी, यानी कि ए डी अपॉन में डी वी बराबर ए ई अपॉन में ई और सी, यानी कि ये तो ये आपको पता ही है कौन सी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है, यानी कि हमें थेल्स प्रमेय को सॉल्व करना है। ठीक है, अब रचना देखो हमने क्या की, ये मिलाया, ये मिलाया, तो यहाँ लिख देंगे रचना में। ठीक है, लिखेंगे रचना ई एन, लंब किस पे ए डी पे है, तो लंब ए डी। ओके, ऐसे इसको लिखेंगे डी एम, लंब है आपका ए सी पे, यानी ये पूरी है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, ए डी ना लेके ए बी ले लेंगे। ओके, दो हो गए आपके, और डी, और यहाँ से देखो बी ई और डी सी को मिला है तो वो भी लिख दो, बी ई तथा डी सी को मिलाया। ओके, आप सॉल्व कर लेंगे, तो देखो उपपत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे। ओके, और अपॉन में त्रिभुज बी डी ई, यानी कि ये, ठीक है, बी डी ई का क्षेत्रफल लेंगे। ओके, तो ये देखो क्या होता है, त्रिभुज ए डी यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, सेम नीचे हो जाएगा आपका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, बराबर। अभी यहाँ से देखो 1/2 तो आपका 1/2 है। ठीक है, और यहाँ से आधार देखो इस वाले में क्या हो जाएगा ए डी ई में, ए डी ई यानी इसमें आपका आधार ए डी हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी ई और एन, यानी कि ई। ठीक है, ऐसा ही सेम तरीके से दूसरे वाले के साथ 1/2 गुणा, और इसमें देखो बी डी ई, तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार।
बी और डी गुणा, और इसमें ऊंचाई देखो आपकी क्या हो जाएगी, ई एन। ठीक, तो ई एन से ई एन कैंसिल आपका, 1/2 से 1/2 कैंसिल आपका, तो यहाँ आपके पास कितना आ गया, ए डी बटे में बी डी, किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। ठीक है, किसका आ गया, एरिया ए डी ई और एरिया त्रिभुज बी डी ई। ओके, आगे देखते हैं। अब ये हो गया, अब हमें क्या निकालना, एक और निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए देखो त्रिभुज फिर से ए डी ई लेंगे, और अब की बार सी ई डी, यानी कि ये वाला, ऊपर तो यही वाला रहेगा, अभी नीचे से ये वाला लिया था, अब की बार ये वाला लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे, देखो क्या है दूसरा, डी ई सी या सी डी ई का। ठीक है, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है आपका। ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार। ठीक है, इस वाले में आधार देखो आपका कितना हो जाएगा, इस वाले में यही है ना, तो इसमें तो आधार जो इसमें था वही इसमें, यानी ए डी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए और डी गुणा। ठीक है, और अब इसमें ऊंचाई आपकी, ठीक, ऊंचाई देखो इसमें क्या हो जाएगी आपकी, डी और एम, क्योंकि ये वाला ले रहे हैं और इस तरफ ये वाला पूरा है, लेकिन इस वाले में पहले ये हमने ई एन लिया था। ठीक है, देखो ऊंचाई हमने पहले क्या ली थी, ई एन, तो इस बार हम क्या लेंगे, डी एम। ओके, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, डी एम, और बटे में हो जाएगा आपका 1/2 गुणा आधार। आधार इस वाले में देखो सी डी ई वाले में, तो देखो पहले देखो बी डी ई में आधार आपका क्या था, बी डी, यानी कि ये था। अब सी डी ई वाले में आपका आधार क्या हो जाएगा, ई और सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आधार देखो क्या हो जाएगा, ई और सी। ऊंचाई इसमें भी आपकी कितनी हो जाएगी, डी एम। ठीक है, यहाँ से देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, तो यहाँ से आपका देखो एरिया कितना आ गया है, ए डी बटे में ई सी। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, और इस वाले को समीकरण नंबर 1। ओके, अब यहाँ से देखो जो त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक दूसरे के बराबर है ना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, कौन कौन सा था देख लेते हैं एक बार, बी डी ई और सी डी ई। ठीक है, त्रिभुज बी डी ई बराबर त्रिभुज सी डी ई। ओके, अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो समीकरण 1 हुआ 2 से। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 आपके पास क्या है, एरिया ए डी ई और एरिया बी डी ई। ठीक है, देखो एरिया ए डी ई बटे में हो जाएगा आपका एरिया, देखो क्या है आपका इधर, बी डी ई। ठीक है, बी डी ई। ओके, अब आगे देखते हैं इक्वल। और दूसरा क्या है आपका, त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, एरिया है आपका इधर एरिया, और यहाँ क्या है आपका एरिया, इधर क्या बचा, सी डी ई। अब देखो यहाँ से सी डी ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। तो एरिया ए डी ई और एरिया बी डी ई बराबर में एरिया
त्रिभुज ADE, यहाँ भी त्रिभुज बना लेना आप, ठीक है। यहाँ पे एरिया त्रिभुज CDE। अब देखो ये सेम सेम हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपस में यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर सॉरी यहाँ CD क्यों, CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं BDE, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे BDE। अब देखते हैं, देखो इस पहले वाले का एरिया देखो कितना आया था आपका AD/BD, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका एरिया कितना आ रहा पहले वाले का AD/BD बराबर दूसरे वाले का एरिया, यानी इसका एरिया देखो कितना है आपके पास AD/EC। यही हमसे प्रूफ कराया गया था। देखो AD/DB, AD/DB, AE/EC, AE/ होना चाहिए, ठीक है, AE/EC। तो यहाँ पे देखो कहीं फॉल्ट हुआ है, देखो हमारा यहाँ पे फॉल्ट है AD, यानी यहाँ आधार जो है आपका वो क्या लिया जाएगा, देखो ये इस वाले में आधार आपका AE, ठीक है, क्योंकि ADE था पहले वाले में AD। देखो पहले वाले में आपका आधार AD लिया, अब दूसरे वाले में क्या लेंगे AE, इस वजह से यहाँ आपका क्या आ जाएगा AE, ओके। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे AE, ओके AE। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा AE। थोड़ा करेक्शन कर लो, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का गा। देखो इसको क्या कैसे सॉल्व करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 365, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x, और दूसरा हम क्या मान लेंगे x+1, ठीक है। दूसरा क्या हो गया x+1। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार देखते हैं। तो प्रश्न अनुसार ओके, जिनके वर्गों यानी इनके वर्गों का योग आपको, तो इसका भी वर्ग हो गया और x+1 का भी वर्ग हो गया, इनके वर्गों का योग, तो ये योग कर दिया, कितना दे रहे हैं हमें 365, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो x² प्लस यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2a और आपका b हो गया बराबर में 365, ठीक है। तो यहाँ देखो x² 2x² हो गई प्लस 2x का 1 होगा 2x और 1, तो 2x प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 364 हो जाए, सॉरी 65 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ देखो 2x² प्लस में 2x घटाएंगे तो माइनस का 364 बराबर में 0। अब 2 का भाग लगा दो, ठीक है। 2 का भाग करने पर ओके, तो यहाँ से देखो 2 का भाग करेंगे तो आपके पास समीकरण क्या आ जाएगा, x बचेगा, यानी कि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस जब इसमें करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी सिर्फ x माइनस इसमें करेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आया x² प्लस x माइनस में 182, ठीक। अब हमें देखो गुणा करना है तो कितना आना चाहिए 182, और माइनस करने से कितना आना चाहिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x² प्लस आपके पास हो जाएंगे 14 और माइनस में 13, x माइनस 182, ओके।
अब देखो 14 का अगर 13 में गुणा करेंगे तो 182 और 14 से 13 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ देखो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों से x को कॉमन ले लो तो यहाँ बचा आपके पास x प्लस 14। इन दोनों से माइनस 13 कॉमन ले लो तो यहाँ भी बचा आपके पास x प्लस 14 बराबर 0। ठीक, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस 14 और एक में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो यहाँ से नेगेटिव संख्या निकल गई तो इसको तो निकाल लो नहीं, इसको को सॉल्व कर लो। x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आपके पास क्या आ गया 13। ठीक है, अब देखो क्रमागत पूर्णांक पूछे थे तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो पहला क्रमागत आपका कितना हो जाएगा 13 और दूसरा कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। ठीक है, तो यानी कि पूर्णांक आपके कितने कौन कौन से आ गए, पूर्णांक बराबर 13,14। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घ। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1x प्लस m प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो हमें क्या होता है ना m का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समीकरण आपके क्या क्या हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1x प्लस m प्लस 5 बराबर आपको क्या दे रखा है 0। ठीक है, अब इसकी कंडीशन देख लो आप मूल वास्तविक वाले की। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके, कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो किससे 0 से अगर बड़ी है, 0 से अगर बड़ी है तो जो इसके भिन्न जो इसके मूल आएंगे वो कैसे होंगे, पहली बात तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक होंगे। ठीक है, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, कैसे होंगे वास्तविक, अलग अलग आएंगे इसके। ठीक है, और अगली कंडीशन देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर इस वाले की इधर सॉल्व करते हैं वैल्यू 0 के बराबर आती है। ठीक है, तो क्या होता है दो तब की बराबर तो दो बराबर मूल आएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ से कैसे आएंगे दो बराबर और वास्तविक। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशनें होती हैं इसकी। तो यहाँ पे देखो मूल वास्तविक और बराबर, मूल वास्तविक और बराबर यानी हमारा कौन से को फॉलो करेगा बी वाले को। तो ठीक है, यही लिख लेंगे, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है m की। ओके, अब यहाँ से देखो b a और c की वैल्यू चाहिए हमें, तो देखो ये यहाँ से ये इतनी आपकी b की वैल्यू, ये इतनी आपकी c की वैल्यू और यहाँ पे 1, तो ये a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। ठीक, आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब बस ये तीनों वैल्यू इसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो देखो b कितना है आपके पास 2m माइनस 2 अंदर गुणा हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा a आपके पास कितना 1 गुणा में c कितना है m प्लस 5 बराबर में आपका 0। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2a और b। अब यहाँ से देखो इनका गुणा करना है तो देखो 4 एकम 4। ठीक, और इसमें ये ब्रैकेट लगा है। ठीक है, तो 4 का m में ही होगा और 5 में भी होगा, तो माइनस का 4m हो जाएगा आपका और माइनस का 4 पंचे 20 बराबर में 0। यहाँ से देखो 4m स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8m
और माइनस का 4m और माइनस का आपका 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो तो 4m², 8 और 4 12m हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 12m माइनस 20 से 4 गया तो आपका कितना बचा 16 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें m की वैल्यू निकालनी, लेकिन इसमें देखो 4 का भाग चला जाएगा तो 4 का भाग कर दो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 4 का भाग करने पर, ओके, तो 4 का भाग करेंगे, ये हटा दो। ओके, तो यहाँ देखो जब 4 का भाग इसमें 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास m² माइनस 4 का 12 में 3 हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 16 में जाएगा तो 4 बराबर 0। अब देखो गुणा करो तो 4 आना चाहिए, माइनस करने से 3, तो आपके 2 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी m² माइनस 4 माइनस 1 m माइनस 4 बराबर 0। देखो 4 एकम 4, 4 से गया 3। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका m² माइनस का 4m माइनस माइनस प्लस m माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से m को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा आपके पास m माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो m माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो आपका क्या हो गया m माइनस 4 और एक हो गया m प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों की 0 से तुलना कर दो तो m माइनस 4 बराबर 0, तो m बराबर यहाँ से क्या हो गया आपका प्लस 4। यहाँ देखो m बराबर m प्लस 1 बराबर 0, तो m बराबर आपका कितना हो गया -1। हमसे m के मान पूछे थे। ठीक है, तो आपका m का मान क्या हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा आपका +4 या फिर -1, दोनों हैं। ठीक है, लेकिन हम वैसे पॉजिटिव वाला लेते हैं तो ये वाला सही रहेगा, ये नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का इंग्या। देखो, अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन का माध्यिका हमें कितनी दे रखी है 24, यानी कि हमें ये p बताना है आपको। ठीक है, क्या p की वैल्यू चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। ओके, तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। बारंबारता का जो पहला पद है वही सेम संचयी बारंबारता में रहेगा आपका। ठीक, फिर उसके बाद ऐसे क्रॉस ऐड करते चले जाएंगे, 25 और 5 30। ठीक है, 30 में 25 को जोड़ेंगे तो 55। ठीक है, 55 में p को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 55 प्लस p। ठीक, ऐसे ही 55 प्लस 7 जोड़ो तो 7 5 12, यानी 62 प्लस p। ओके, ये हो गया। अब आपका देखो माध्यिका होगा, माध्यिका आपको दे रखी है कितनी है 24, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F आपका और गुणा में H। तो देखो यहाँ से L की वैल्यू चाहिए आपको n/2, यानी कि n की वैल्यू चाहिए, माइनस CF यानी CF F और H सारी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो L, अब माध्यिका हमारे पास कितनी है 24। ठीक है, तो बारंबारता में देखो 24 किस में आएगा, देखो इसके भी नीचे रहेगा 24 और इसके भी नीचे। अब इन दोनों में अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, सेम सेम हो, तो नीचे वाले पद को हम लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका कितनी 24, यानी इसके अंडर में आएगा। और इसका वर्ग अंतराल देखो कितना है 20 और 30। इसमें जो छोटा पद ये रहेगा आपका, ये एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी, किसकी हो जाएगी, एल की वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास क्या है, सी एफ और एफ बचा है। ठीक है, एफ देखो आपका कितना हो जाएगा, जो ये बारंबारता है आपकी, यही आपकी क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, एफ। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, एफ की। ठीक, अब देखो
जो बारंबारता है आपकी यानी 25, इसकी जो संचयी बारंबारता है यानी 55, इसके जस्ट ऊपर वाला पद यानी कि 30, ये आपका CF हो गया। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई? CF। अब बचा क्या आपका H, ठीक है। ये आपका N है, ये आपका कितना है, इसको हम क्या लिखेंगे? N, ठीक है। अब देखो, अब क्या बचा? H, यानी कि इनका अंतर देखो 10 का है, तो H की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 10। H की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 10। यहाँ H की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 10, क्योंकि इनका अंतर देखा जाता है, ठीक है। रख दो। तो माध्यिका आपकी कितनी है? 24, तो 24 हो जाएगी। L आपका 20, तो 20 प्लस N/2 माइनस का CF, तो N की जगह कितना लिखेंगे? 62 प्लस P, तो 62 प्लस P, और इसके बट्टे में आपका 2 माइनस CF आपका कितना है? 30, ठीक है। और इस पूरे के इतने के बट्टे में आपका क्या रहेगा? F, यानी कि 25, ठीक है। अब यहाँ से देखो 24, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा बराबर में। अब आपका देखो 62 प्लस, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 30 दूनी 60, यानी कि 62 प्लस P प्लस 60, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, ये आपका माइनस हो गया, और बट्टे में आपका इसका 2, ठीक, और पूरे के बट्टे में आपका कितना है? ये 25, और यहाँ गुणा में आपका कितना है? 10, ठीक। तो देखो 24 से 20 गया, 4 बचा, बराबर 62 से 60 गया, तो 2 प्लस P बचा आपका, और यहाँ भी इसके भी अपॉन में। अब देखो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 25 गुणा 2, और यहाँ गुणा में 10, ठीक। तो 2 पंचे 10, पचम 25, ठीक। तो यहाँ आपका क्या बचा? 4 बराबर 2 प्लस P बटे में 5, इसके बटे में 1 मान लेंगे और कैंची गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा? 5 चौकू 20 बराबर 2 प्लस P, 2 का इधर 75 कर देंगे, ठीक। तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 2 बराबर P। तो यहाँ से देखो आपकी P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। और P की वैल्यू ही हमसे पूछी थी, तो P की वैल्यू अब कितनी आ गई? 18। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफ़ेद हैं। एक गेंद यथार्थता निकाली जाती, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। लाल, काली और काली नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो कुल पहले देखते हैं, तो कुल आपकी देखो कितनी हो जाएंगी? 5 प्लस 7 प्लस 3 बराबर आपकी टोटल मिला के कितनी हो गई? 15, ठीक है। अब पहले वाले को सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या है, इसे प्रायिकता निकालनी है, तो देखो प्रायिकता इसकी क्या आ जाएगी? पहले वाले की आपकी प्रायिकता बराबर लाल है, यानी टोटल नंबर नीचे लिखे जाते हैं, तो टोटल अब कितने हैं? 15, तो 15 लाल की है, ठीक है। तो लाल देखो आपके पास कितनी है? 7, तो पहले की प्रायिकता आपकी कितनी आ गई? 7/15, ठीक है। बी वाले को सॉल्व करते हैं। बी में देखो आपकी प्रायिकता क्या रहेगी? प्रायिकता बराबर टोटल नंबर इसमें भी नीचे अपॉन में रहेंगे 15, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है? काली हैं, तो काली कितनी है? 5, तो इसके भी 5 आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 3 15, यानी इसकी प्रायिकता आपकी कितनी हो गई? 1/3, ठीक है। थर्ड वाले की देखते हैं, यानी कि सी वाले की। ओके, काली नहीं है, तो यहाँ से देखो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी आपकी? 15। काली नहीं, यानी कि काली नहीं होनी चाहिए, तो काली निकाल देंगे, तो 7 और 3 10 बचेंगे, ठीक। 5 दूनी 10, 5 3 15, तो कितना आ गया यहाँ से? 2/3, ठीक है। यानी कि आपकी जब लाल की प्रायिकता निकाली जाएगी तो 7/15, ठीक। काली की प्रायिकता निकालेंगे तो 1/3, ठीक। और काली नहीं की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो कितनी आएगी? 2/3, ओके।